हारे और जनता की तरफ से नकारे एक डॉक्टर जिन्होंने कल बयान दिया कि डॉक्टर जनक राज जी को परमिशन लेनी चाहिए थी। तो डॉक्टर कोई चलते फिरते लोकल डॉक्टर नहीं थे जो जिन्होंने एक हॉस्पिटल छोटे से में नौकरी की है। वो हिमाचल के सबसे बड़े न्यूरोसर्जन हैं और एक सबसे बड़े कॉलेज और इंस्टीट्यूशन के वो एमएस रहे हैं। तो उन्होंने एक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बात कही कि संस्था ने इंटीमेट नहीं किया था, परमिशन नहीं ली थी। तो ये सीएमओ ऑफिस का इंटीमेशन लेटर हमने दिया था और बाकायदा सीएमओ ऑफिस से स्टैंप लगी है, ऊपर डाक TA2 रजिस्टर है और सीएमओ साहब ने कहा था कि हम इसको देखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टरों की वहां जब कैंप लगाना होता है तो डॉक्टरों की डिग्रियां वहां जमा करनी पड़ती हैं। तो डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि आपने डॉक्टरी भारत में कंपटीशन करके नहीं की है, आपने विदेश से कहीं किसी देश से डॉक्टरी की है, ये सबको पूरे हमीरपुर को पता है। लेकिन आप उस डॉक्टर के ऊपर, न्यूरोसर्जन के ऊपर, डॉक्टर जनक के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं जो एक गरीब गद्दी परिवार से भेड़ पालक का बेटा है, जिन्होंने डॉक्टरी की, न्यूरोसर्जरी की पढ़ाई की और एक बड़े इंस्टीट्यूशन में वो एमएस के पद पर रहे। और आज भरमौर की जनता ने, पांगी की जनता ने उन्हें बहुमत 5000 से ज्यादा वोटों से विधायक बनाया। क्या उनको पता नहीं था? आपके प्रशासन के दबाव से पहले राजिंद्रा होटल जो हमने बुक किया था वो वहां से हमें हटाया गया, फिर हमने एक और वेन्यू किया, वहां से हटाया गया, फिर हमें हारते नकारते हमें गीता भवन करना पड़ा। नहीं तो आपका प्रशासन का दम चलता तो आप हमें वहां से भी निकाल देते। लेकिन वहां 100 से ज्यादा मरीजों ने विरोध किया और आपका विरोध किया। अगर आपको लगता कि डॉक्टर कुछ गलत कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो आपकी कांग्रेस पार्टी को लगता होगा और आप जो 2 बार हारे नकारे यहां से प्रत्याशी हैं आपको लगता होगा, लेकिन जनता को नहीं लगता है। जनता बड़ी दूर दूर से उनके पास आई थी और उनसे मिलने के लिए आई थी, उनको दिखाने के लिए आई थी। गरीब लोग आए थे, व्हीलचेयर पे लोग आए थे, स्ट्रेचर पे लोग वहां आए थे और इतनी भारी बारिश के बावजूद 100 से अधिक संख्या से मरीज वहां आए। तो आपको वो थोड़ी सी समाज की चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री की चिंता आप छोड़ दीजिए, पूरे प्रदेश को पता है आज हॉस्पिटलों का क्या हाल है। आप अपने विधानसभा के हमीरपुर हॉस्पिटल का देखिए, टांके लगाने के लिए धागे नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मेडिसिनें नहीं है, खत्म है आपके पास। और आप बड़ी बड़ी बातें करें कि हम यहां बड़े बड़े रोबोट टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। रोबोट, अरे भाई पहले आप अपने एक्सरे मशीनें, अल्ट्रासाउंड मशीनें, सीटी स्कैन मशीनें चला लीजिए हमीरपुर में, फिर आप बात करिए बड़े बड़े दिग्गजों पे। आप बात कर रहे हैं, आप 28-29 करोड़ की मशीनें लगा के रोबोट वाली उसकी वाई लूट रहे हैं। आप ये नहीं बता रहे कि आपके हमीरपुर की दयनीय हाल है। अभी आपने देखा होगा, मैं मीडिया कर्मियों साथियों से ये साझा करना चाहता हूं आप सब जनता से कि 2 दिन पहले ही अभी नदौन हॉस्पिटल में रात को एक मरीज एक्सीडेंट हुआ तो उसको लेने के लिए एम्बुलेंस नहीं थी, ड्राइवर नहीं थे, रात के डॉक्टर नहीं थे और वीडियो में किसी ने बताया कि यहाँ डॉक्टर नहीं है, रात को एम्बुलेंस लेने के लिए कोई नहीं आया। तो आपकी परिस्थितियां बहुत दयनीय चुकी हैं हमीरपुर और नदौन की। आप उसकी देखिए, आपको जनता ने 2 बार हराया है, आपको नकारा है। आप मान लीजिए, आपने जब आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की विदेश से तब आपके पिताजी मंत्री हुआ करते थे बहुत बड़े, लेकिन वो डॉक्टर तो गरीब परिवार से आया हुआ व्यक्ति है, वो एक भेड़ पालक का व्यक्ति है जो पहाड़ों से आके गरीब लोगों की दर्द को जानता है और आज फ्री ऑफ कंसल्टेंसी सबको दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये डॉक्टर साहब ने कोई गलत किया है। मैं इतना कहना चाहूंगा। कोई प्रश्न? और डॉक्टर जनक जो है वो कागज और करने के कहीं भी सूचियां जोड़ के खड़े हैं, किस तरह? सर, डॉक्टर जनक जी, जैसे मैंने आपको अभी बातों में ही बताया कि डॉक्टर जनक जी का जो जीवन परिस्थिति है बहुत गरीब परिवार से रही है और उनके पिताजी एक भेड़ पालक थे, गद्दी समाज थे, वो आते हैं। तो उन्होंने गरीबी देखी है, जो पांगी और भरमौर से वो है, तो वहां डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं हुआ करते उस वक्त। तो उन्होंने देखा है कि मरीजों को मरते हुए देखा है, दयनीय स्थिति में देखा है। तो उनके अंदर एक मनोस्थिति, आत्मीयता भाव है डॉक्टरी के। जब भी वो कहीं किसी से मिलते हैं लोग उनके पास उल्टा आते हैं दूर दूर से मिलने के लिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़े न्यूरोसर्जन भी हैं। और न्यूरोसर्जन, आपको पता है कि अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई न्यूरोसर्जन का एक ऑपरेशन भी करता है वो 10 से 15 लाख रुपए कमाता है। लेकिन वो डॉक्टर ऐसे हैं, वो गरीबों का ऑपरेशन भी फ्री करते हैं और सलाह को वो चलते चलते जो उनसे रोके वो देते हैं।